नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन पूरे देश में उन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के धार में आयोजित मुख्य आयोजन में वे स्वयं शामिल हुए। विदिशा में मुख्य कार्यक्रम ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लाडली बहनें और अन्य महिलाएं शामिल हुई। यहाँ स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन एवं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। इनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, कलेक्टर एवं एसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान ऑडिटोरियम परिसर में महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी ऑडिटोरियम में देखा गया और उनके भाषण को सभी ने सुना। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन को देश की उन्नति, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया है। उन्होंने पूरे देश में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आपकी बात से आंशिक सहमति व्यक्त करता हूँ। स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या इस प्रदेश में शासकीय स्कूलों पढ़ने वाले बच्चों की, भवनों की है। और आप ये जानते हैं कि भवन की अपनी एक आयु रहती है। समय के साथ उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। पिछले महीने हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों के भवन, अतिरिक्त कक्ष, इसकी हमने राशि जारी की है। इस हफ्ते भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। विदिशा जिला भी उसमें शामिल है, जिसको कक्षों के माध्यम से, भवनों के माध्यम से पैसा मिलने वाला है। हम लोग शासकीय स्कूलों के उन्नयन पर भी हम काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से उन्नयन की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाना, हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाना, उस प्रक्रिया को भी हम दोबारा से चालू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल एजुकेशन सशक्त हो, बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा की जो हमारी पद्धति है वो उनके पास तक पहुंचे, इस पर उनका पूरा फोकस है। लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति को नीचे उतारने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, डिजिटल एजुकेशन हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम कर रही है। और हमारे एक्सीलेंस हैं, मॉडल स्कूल्स हैं, संदीपनी स्कूल्स हैं, इनको भी हम और व्यापक करने की तरफ एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। परिवहन विभाग में किसी तरह का कोई अपडेशन करने की तैयारी चल रही है? मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण हमारी सुगम परिवहन योजना एक हम लागू करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि अप्रैल 2026 में हम इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करके 1 वर्ष के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन सेवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालीन कांग्रेस के समय जो बंद कर दी गई थी, उसको हम दोबारा चालू करेंगे। आम आदमी को सस्ता, सुलभ एक परिवहन सेवा मिल सके, इस बात के लिए सरकार का संकल्प है। शिक्षक आंदोलन कर रहा है परमानेंट होने के लिए। देखो, ये तो डेमोक्रेसी की हमारी यही ताकत है, प्रजातंत्र की शक्ति यही है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। सरकार अपने संसाधन, सरकार को जो की एक हमारी व्यवस्था है उसके तहत चलाने के जो हमारे वित्तीय मापदंड है, उनके आधार पर जब जो व्यवस्था हम शिक्षकों को या कर्मचारी अधिकारियों को दे सकते हैं, हम देते हैं। पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लगभग 150 करोड़ का हमारा वित्तीय भार आएगा। हमारा चतुर्क्रमोन्नति वेतनमान का जो एक शिक्षकों को लाभ था वो सरकार ने दिया है। समय समय पर सरकार शिक्षकों के लिए मदद करने का काम करती है और आगे भी हम करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दृष्टि न्यूज।